हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट का पेपर है। हम संस्कृत के पीवाई क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए, यह पेपर हमारा 27 दिसंबर 2021 का है। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखितेषु किम उत्तम पाठ्य पुस्तकस्य तत्वपूर्ण मानदंड नास्ति। म- भाषा शब्द संग्रहश्च विषय वस्तु शैली च योजना च मुद्रणम च वंदनम च, यानी कि बाइंडिंग की बात करता है। ठीक, तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मुद्रणम च बंधनम च, यानी कि बाइंडिंग की बात कर रहा है। ऑप्शन 4 आपका सही है। ठीक, काचिद अध्यापिका पंचमी कक्षायां स्वछात्राणां संघवाक्यान् लघु परिच्छेद द्विवारं श्रोतु कथयति, तदा सा तान् चतुर्णां समूहेषु तं परिच्छेद पुनः लिखितेषु कथयति। सा कथयति यत् ते परिच्छेद यथासम्भवं निकटं लिखितेषु सन शृण्वन्ति। परिच्छेदस्य वाक्यानि मूलरूपे भवन्तु इति न आवश्यकम्। इदं कार्यं किं कथयते? रचनात्मकलेखनं, श्रवणं, भाषणं च परिच्छेदस्य श्रुतलेखनम, वाक्यानां श्रुतलेखनम। तो आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन 3, परिच्छेद श्रुतलेखनम। ठीक, यानी कि सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। श्रुतलेखन का अर्थ होता है सुना हुआ। इस विधि को व्यक्ति बोलता है और दूसरों से सुनकर लिखता है। ठीक, श्रुत लेखन का प्रयोग हम वर्तनी सुधारने के लिए करते हैं, श्रुत लेखनम। ठीक, काचित् अध्यापिका पश्यन्ति यत् केचन छात्रा भाषायाः अनुच्छादानां विस्तृतव्याख्यानां तथा वाक्यसंरचनानाम् अवन्तु काठिन्यम् अनुभवन्ति, तदा सा तेभ्यः उत्तमशब्दसङ्ग्रहः ददाति एवं वाक्यसंरचनायाः कौशलं पूर्वम् अभ्यासं कारयन्ति। कश्चित् तत्कालं पश्चात् सा छात्राणां काठिन्यं दूरीकर्तुं सक्षम आसीत्। सा कीदृशी मूल्यांकन प्रयुक्तवती? ठीक, तो यानी कोई अध्यापिका देखती है कि कुछ छात्र भाषा के अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या वाक्य संरचना में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, यानी कि कठिनम अनुभवंती, कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। और तब अध्यापिका उन छात्रों को उत्तम शब्दों का संग्रह प्रदान करती है तथा वाक्य संरचना का कुशलतापूर्वक अभ्यास भी करवाती है। कुछ समय के बाद वह छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम हुई, तो इस प्रकार वह अध्यापिका निदानात्मक पद्धति का प्रयोग करती है। निदानात्मक शिक्षण छात्रों की अध्ययन संबंधी अनुचित प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक विधि से उनके समक्ष उपस्थित होता है तथा छात्रों को विशिष्ट समस्याओं की संख्या को अधिक से अधिक कम करता है। ठीक, तो निदानात्मक पद्धतम यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका राइट आंसर है। ठीक, भाषायां परीक्षायाः प्रारूपनिर्माणकाले लिखितेषु किं कार्यम् आवश्यकं नास्ति? अध्यापनस्य उद्देश्यानां प्रामुख्यं, प्रश्नानां विधिरूपाणां प्रामुख्यं, कठिन्यस्तराणां प्रामुख्यं, विविध लेखनी शैली प्रामुख्यम। ठीक, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, विविध लेखनी
शैली प्रामुख्यम। ठीक। काश्चित् अध्यापकः काश्चिद् शब्दान् स्पष्टतया श्यामलपटले लिखति, छात्राश्च तान् स्वलेखनपुस्तिकायां लिखन्ति। वर्तनी शिक्षणप्रविधि लिखितेषु निम्नलिखितेषु कः प्रविधिः सर्वोत्तम अस्ति? क्रीडाप्रविधि, अभ्यासप्रविधि, प्रतिलेखनम विधि, श्रुतलेखनम विधि। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिलेखन विधि। ट्रांसपरेशन मेथड की बात करता है। ठीक। यानी कि कोई अध्यापक किसी शब्द को स्पष्ट रूप से श्यामपट्ट पर लिखता है तो छात्र छात्राएं उस लेख को अपनी पुस्तिका में लिखते हैं। तो वह वर्तनी है जो शिक्षण प्रविधियों को प्रतिलेखन की प्रविधि में सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यानी ट्रांसपरेशन मेथड यह सबसे इम्पोर्टेंट विधि मानी जाती है और विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इन उपायों को काम में लाया जाता है। ठीक। प्रतिलेखन प्रविधि का अर्थ होता है कि प्रतिलिपि या नकल होता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन विधि प्रतिलेखन कहते हैं। ठीक। यहाँ तक बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। काश्चित बाल काश्चित् बालकः भाषाशिक्षणे निम्नलिखिता कठिनता अनुभवतु दृश्यते। अक्षराणां नानां ध्वन्यानां च शिक्षणे कठिनतम अनुभवति। उच्चस्वरवाचने त्रुटि करोति। वाक्यान् शब्दान् वा पठने दृष्टिमाम् अनुभवति। लेखनकार्यं समाप्तो भूयासं कालः गृह्णन्ति। बालकः कस्य लक्षणानि प्रदर्शयन्ति? यानी कि वाचन वैकल्यस्य, लेखन वैकल्यस्य, शिक्षण अक्षमताया, शिक्षणात् भयस्य। ठीक। तो बात करता है इसमें किसकी? कि ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए वाचन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया की, यानी उसे पठन संबंधी विकार है। तो यानी कि वर्णमाला अधिगम में बच्चे को कठिनाई हो रही है। ठीक। कठिनता अनुभवती। ठीक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। काश्चित् काचित् अध्यापिका लखनऊ इत्यस्मिन् विषये पाठ्यं पाठयति। यदा छात्रा मूकपठनं समान्वन्ति तदा सा छात्रान् निम्नलिखितान् प्रश्नान् पृच्छति। हजरतगंज कोलाहलपूर्ण किमर्थनासीत्? लखनऊ नवाबानां नगरं किमर्थ कथ्यते? एतयोः प्रश्नयोः विशेषतां परिभाषितुं का श्रेणी उपर्युक्तमा अस्ति? पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। ठीक। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कालांतरित प्रश्न, इंटरवेंटिनल प्रश्न। ठीक। निम्नलिखितेषु मूकपठनस्य कः लाभः नास्ति? इदं छात्राणां संकोच लज्जाशीलता च दूरीकरोति। इदं छात्राणां शक्ति संरक्षति। छात्रान् अर्थोद्बोधन चिन्तनेन च अर्थज्ञानं कुर्वन्ति। इदं छात्रेषु स्वाध्यायस्य प्रवृत्ति प्रोत्साहति। तो राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है मूक पठनस्य कः लाभो नास्ति, इदं पठनस्य इचकोच लज्जाशीलता च दूरी करोति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मूक पाठन के लाभ
मूक पाठन के लाभ छात्रों को अर्थबोधन व चिंतन के द्वारा अर्थ का ज्ञान कराता है। और मूक पाठन से ही स्वास्थ्य की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। और पठन प्रकार का एक प्रकार है, इसमें लिखित सामग्री को बिना आवाज किए भावार्थ को समझते हुए पढ़ना शामिल होता है। इसमें छात्र मुख्य रूप से साहित्य, पत्रिकाएं, उपन्यास, हास्य पुस्तकें आदि को पढ़कर सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ठीक। आंग्ल भाषायाम् अध्यापन विधि विषयकानि निम्नलिखित कथनानि पठयत। अयविधि पद्धति प्रथम जर्मन निदेशे प्रारब्ध। आङ्ग्लभाषा पाठयितुम् अयं विधि यूरोपे यूएस उपयुक्त। अध्यापस्य मूलमात्रं शब्द अस्ति न वाक्यं। विषयसामग्री मानकरूपे श्रेणीबद्धा क्रियते। प्रगतिपदानि औपचारिकतया क्रियात्मकता प्रति गच्छति। सूक्तिज्ञानं व्याख्यानं सम्यक् समावेष्टुं शक्यते। एता विशेषता निम्नलिखितेषु कस्मिन् अभिव्यक्ता भवन्ति। श्रवणभाषीय पद्धत्यां प्रतिस्थापनविधौ प्रक्रियायां द्विभाषीयता पद्धत्यां व्याकरण अनुवाद विधौ। तो राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्याकरण अनुवाद विधौ। ठीक। निम्नलिखिते कथयते पठयत तदा समुचित विकल्प चुनित। ठीक। मूल्यांकनस्य सहयोग्यता सब स्किल पक्षे सहायता क्षेत्र ज्ञातुम् अध्यापकस्य अंतःज्ञान परिलक्ष्यते। आर दिया है, तर्क दिया है आपका लेखनस्य तथा श्रवणस्य परीक्षणं सह योग्यतासु विभाजन्तु तथा संयुक्त भाषा परीक्षणे अनुरूपेतु शक्यते। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी, ए और आर उभय सत्य स्त परंतु आर ए तस्य समीचीन व्याख्या नास्ति। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक। परंतु आर ए की समीचीन व्याख्या नहीं करता है। कश्चित् अध्यापकः अर्थपाठ्यम् उच्चस्वरेण पठति तदा स समूहवदान छात्रान् स्वयं समापयितुं कथयति। एष क्रीडस प्रयोग, अनुभवात्मक प्रयोग, समूह कार्यं, लेखन प्रयोग, अंतर्ग्राही प्रयोग। तो राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुभवात्मक प्रयोग। ठीक। यानी कि अनुभवात्मक प्रयोग वह कहलाता है जिसमें जिसमें कोई अध्यापक आधे पाठ को उच्च स्वर में पढ़ता है। ठीक। और समूहबद्ध छात्रों को समूह पाठ कराने को पूर्ण करने के लिए कहता है। ठीक। तो इसे अनुभवात्मक प्रयोग पाठ कहलाता है। ठीक। छात्रेषु शब्द संग्रहस्य विकासाय का सर्वोपयुक्ता पद्धति भवितुं शक्यते। विलोम शब्दानां तथा पर्यायवाची शब्दानां कंठस्थीकरणम्। ठीक। शब्द प्रकरणे नवीन शब्दानाम् अर्थानुमानम्। प्रत्येक नवीनस्य अर्थाय शब्दकोश प्रायः सर्वेषां नवीन शब्दाय वाक्येषु प्रयोग। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रदत्त प्रकरणे नवीन शब्दानाम् अर्थ अनुमानम्। ठीक।
बहुभाषीयता संसाधन रूपे प्रयोक्तवत्या यत, यानी बालका वही भाषा शिक्षन्तु शक्नुवन्ति, शिक्षक वही भाषा शिक्षन्तु शक्नुवन्ति, प्रत्येक छात्र सुरक्षित स्वीकृतस्य मन्यते, छात्रा बालका बहिः भाषाभिः भ्रमिता भवन्ति। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रत्येक बालक सुरक्षित स्वीकृतस्य मन्यते। यानी कि बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त है जिसमें बालक सुरक्षित स्वीकार करने की मान्यता देता है। भारत में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में देखने के बजाय एक समस्या की तरह देखा जाता है। इसके लिए हम उन स्कूलों का उदाहरण ले सकते हैं जहां कक्षा के एक बच्चे को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने से रोका जाता है। कक्षा में बहुभाषी माहौल के कारण हर बालक अपनी अपनी बात रखने में सहज महसूस करता है। ऐसा वातावरण सभी बालकों को एक दूसरे की भाषा और विचारों का सम्मान करना सिखाती है। ठीक, बहुभाषिकता है वह सभी बच्चों के विचारों का सम्मान करना सिखाती है। कक्षायां कथाश्रवणं पुनः पुनः भवितव्यं यत् इदं छात्राणां मनोरञ्जनं करोति, नैतिकता पाठयति, समग्रतया भाषा प्रस्तौति, कठिनस्य शब्दान् पाठयति। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, समग्रतया भाषा प्रस्तौति। ठीक, भाषा अधिग्रहणस्य अर्थ अस्ति, भाषा अधिग्रहण अर्थ अस्ति भाषा व्याकरण नियमानां शिक्षणम्, अनौपचारिक परिवेशे अचेतन रूपे भाषा शिक्षणस्य, औपचारिक परिवेशे समीचीन भाषा शिक्षणं, भाषा विषयकं शिक्षणम्। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनौपचारिक परिवेशे अचेतनम रूपे भाषा शिक्षणम। यानी भाषा का अधिग्रहण के लिए अनौपचारिक परिवेश अचेतन रूप से भाषा का शिक्षण है। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को समझने की क्षमता हासिल करता है, साथ ही साथ संवाद करने के लिए शब्दों और वाक्यों का उत्पादन भाषा के शिक्षण में आवश्यक है। ठीक, तो यहाँ तक आपके पेडागोजी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, जिसका मैं आपको आंसर दिया करूँगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।